प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर enjoying your time in this lockdown period and you are preparing your syllabus very well. आज हम आपके इस सिलेबस में आपको आगे बताएंगे सेंटेंस, क्योंकि हमारा टॉपिक जो था वो भी सेंटेंस ही चल रहा था। तो आज हम सेंटेंस डिटेल में जानते हैं। देखिए, सेंटेंस को समझने के पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है क्या वास्तव में। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स हैं वो इन रियल सेंस अगर देखा जाए तो वो क्या है, हमारे साउंड्स हैं। क्या है? हमारे साउंड्स हैं। उन साउंड्स को एक डेफिनेट सिम्बलम, एक निश्चित प्रतीक के द्वारा हमारे जो साउंड होते हैं उनको, उन ध्वनियों को एक निश्चित प्रतीक के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, ताकि हम इस बात को लेकर निश्चित हो जाएं कि हाँ, हमारी इस ध्वनि का मतलब ये हुआ, और यह बात एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग बन सके, ताकि अलग अलग स्थानों पर हम हमारे जो साउंड्स हैं, हमारी ध्वनियाँ हैं, उनका अलग अलग मतलब ना लगाया जाए। सबकी समझ, सबके बोलने के जो तरीके हैं और सबकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, पावर है, वो सबकी क्या हो सके, सेम हो सके। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। आज हम आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इस पर हम आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। सीधे हमें चूंकि कहाँ पहुँचना है, सेंटेंस पहुँचना है, तो सीधे हम सेंटेंस पे आते हैं। तो 26 लेटर्स क्या है वास्तव में? साउंड होते हैं। क्या होते हैं? साउंड होते हैं। अभी आपको बताया कि साउंड को एक निश्चित आकार देना, एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके, इसके लिए उसको क्या किया गया है, एक प्रतीक दे देकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें 26 लेटर्स हैं। अब इसके बाद में देखिए, 26 लेटर्स में अब हम आगे क्या सीखने जा रहे हैं? वर्ड सीखने जा रहे हैं। वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो 26 लेटर्स तो कि एक वेल नोन फैक्ट है, इसलिए इस पर इसको तुरंत छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ड क्या होता है। तो हमको बताया गया कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होना चाहिए? लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी बात, लेटर्स का ग्रुप हो, अर्थात अक्षरों का क्या हो? ग्रुप मीन्स क्या होता है? समूह। तो अक्षरों का समूह हो। किस अक्षरों की बात कर रहा हूँ? इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, इंग्लिश के जो अक्षर हैं, उनकी बात की जा रही है। तो अक्षरों का ग्रुप हो और डेफिनेट मीनिंग हो। वो जो ग्रुप है, उस ग्रुप का क्या हो? एक डेफिनेट मीनिंग हो। तो उस डेफिनेट मीनिंग के आधार पर और लेटर्स के ग्रुप के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो है हमारा एक वर्ड कंप्लीट हुआ, हमारा एक वर्ड तैयार हुआ। और उसी को क्या बोल देते हैं? वर्ड बोल देते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस, देखिए ये दोनों कंडीशन हैं वर्ड को डिफाइन करने का, एक वर्ड को पहचानने का। क्या है दोनों? ये पहला ये और दूसरा ये दोनों चीज़ें, ये दोनों बातें किस रूप में हम कह सकते हैं? ये वर्ड को डिफाइन करने के लिए दो कंडीशन है, और दो कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं की जा रही है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो हम वर्ड को समझ गए। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, टी, पी, पी, क्यू और यम। अब ये हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये लेटर्स हैं। पहला लेटर क्या है? टी, दूसरा क्या है? पी, तीसरा क्या है? पी, चौथा क्यू, और पांचवा लेटर क्या है? यम है। तो ये जो हम लेटर्स लिए, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स में से हमने 5 लेटर्स को चुना, और इसका क्या बन गया? एक क्या बन गया? ग्रुप बन गया। अब ये पहली कंडीशन जो वर्ड की डेफिनेशन है, तो पहली कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन हम दूसरा देखें कि जो ग्रुप हो, जो हम शब्दों का, अक्षरों का समूह बनाएं, लेटर्स का जो ग्रुप हो, उस ग्रुप का एक डिफरेंट मीनिंग भी होना चाहिए। तो इसका डिफरेंट मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा? कुछ नहीं होता। तो अब ये है आपका जो दूसरी कंडीशन थी, उसको इसने फॉलो नहीं किया, अर्थात ये लेटर नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरा ग्रुप ले लें लेटर्स का, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले लिया हमने, बहुत ही सिंपल वर्ड है बुक, बी ओ ओ और के। तो हमने
हमने इसको लिया तो इसका 4 लेटर हुआ और 4 लेटर मिलकर के एक ग्रुप बनाए और ग्रुप का एक मीनिंग निकला। और मीनिंग क्या निकला इसका? पुस्तक, या बहुत से लोग किताबें बोल देते हैं। तो अब इसका जो मीनिंग निकला वो ये इसमें, तो अब ये जो वर्ड था इसने लेटर्स के ग्रुप वाले बात को भी फॉलो किया और उस ग्रुप का जो डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए उसको भी फॉलो किया। अब इन दोनों कंडीशंस के आधार पर हम बुक को क्या कह सकते हैं कि ये एक वर्ड है। और डेफिनेट मीनिंग की जहाँ तक बात आई तो डेफिनेट मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ड का जो अर्थ होता है वो वही अर्थ रहे, दूसरा ना हो। जैसे अब एप्पल का मीनिंग क्या हो जाता है? सेब। तो ये एप्पल का मीनिंग ही नहीं है, ये एप्पल का एक डेफिनेट मीनिंग है। माने जो अर्थ रहे, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जिस वर्ड का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो मीनिंग नहीं बल्कि वो कह सकते हो कि वो डेफिनेट मीनिंग है उस वर्ड का। दूसरी बात, अब हमें वर्ड समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि वर्ड के बाद क्या आता है। तो वर्ड के बाद क्या आता है? सेंटेंस आता है। अब सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए जैसे हमने वर्ड को ग्रुप ऑफ लेटर बताया था, तो अब जब सेंटेंस की बात आएगी तो सेंटेंस में हम ग्रुप ऑफ क्या बताएंगे? वर्ड्स। क्या बताएंगे? वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताएंगे। यहाँ लेटर्स की बात करोगे तो वर्ड हो जाएगा और यहाँ वर्ड की बात करोगे तो सेंटेंस हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमने देखा 2 बातें उसमें भी लागू हो रही है। पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरा वो जो ग्रुप बना वर्ड्स से उस ग्रुप का एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस का मतलब कहें बोले तो कि ऐसी बात जिसको आप सुन करके, लिख करके समझ सको। तो अब हमारा ये आपका देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। अब इसी बात को हम एक डिफिनेशन का रूप देने जा रहे हैं, इसको डिफिनेशन के रूप में भी पेश कर सकते हैं। तो क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसको हम बोलेंगे डिफिनेशन में, किसके? सेंटेंस के डिफिनेशन में बोलेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक ऐसा समूह व्हिच गिव्स, जो प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अ कंप्लीट, ए पूर्ण और मीनिंगफुल सेंस माने भाव इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसी को क्या बोल देते हैं? सेंटेंस बोल देते हैं। माने शब्दों का ऐसा समूह हो। 2 कंडीशन यहाँ भी हैं। पहली बात, वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी बात, उस ग्रुप का आपको कोई मीनिंगफुल सेंस मिलना चाहिए। मीनिंगफुल सेंस का मतलब बोले तो कि आप से जो बात कही जा रही है या आप जिस बात को किसी दूसरे से कह रहे हो, तो चाहे आप कह रहे हो तो सुनने वाला, या आप से कह जा रहे तो आप, या लिखने के भाव में अगर लिया जाए तो किसी भी माध्यम कोई भी हो, वो बात जो है कही जाने वाली वो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, उसका सेंस, उसका भाव आपको पूरा मिल जाए। जैसे आपसे कह दिया गया कि सामने देखिए, तो अब सामने देखने का पूरा भाव आपको मिल गया। अगर आपसे कह दिया जाता देखिए या सामने और देखिए को अलग अलग कह दिया जाता, तो आप 2 शब्दों को जब अलग अलग आपसे बोला जाता तो आपको हो सकता है कि पूरा भाव नहीं मिल पाता। लेकिन जब दोनों शब्दों को जोड़ के बोल दिया गया ग्रुप बना करके, तो वो बात आपके समझ में आ गई। तो ये ग्रुप भी था और दूसरा आपको पूरा सेंस भी मिल गया। तो अब इस प्रकार से वो सामने देखिए क्या होगा, एक सेंटेंस हो गया। अब जैसे देखिए, ये भी एक वर्ड, सेंटेंस में जब अ लिखा हो तो इसको भी एक वर्ड के रूप में ट्रीट किया जाता है, एक वर्ड के रूप में इसको लिया जाता है। जैसे एक शब्द है और आई और ए, ये है। जब अल्फाबेट की बात की जाएगी तो अल्फाबेट के समय पर इनको क्या कहा जाएगा? एक लेटर कहा जाएगा। लेकिन अगर इसका यूज किसी सेंटेंस में आ गया तब इनको लेटर ना कह के क्या बोला जाएगा? एक वर्ड बोला जाएगा। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। आई और ए इंग्लिश अल्फाबेट के ऐसे लेटर्स हैं जो लेटर्स में भी यूज किए जाते हैं और वर्ड के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो अब देखेंगे यू गुड स्टूडेंट आर। अब इसका वर्ड्स का ग्रुप तो है 1
2 3 4 5 कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं। और ये 5 वर्ड्स में क्या बनाए? ग्रुप बना दिए ग्रुप। लेकिन इसका अब दूसरी जो कंडीशन है क्या? कंप्लीट सेंस एंड मीनिंगफुल सेंस। कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, तो कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस इसका नहीं मिल रहा है। कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस इसका नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो है सेंटेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। वी कैन नॉट पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ अ सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट। इसको देखें, यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब अगर इसको इंग्लिश में ही देखा जाए तो ग्रामर का जो पैटर्न है, सेंटेंस फॉर्मेशन का जो सूत्र है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, इसको अदर वर्ड में लेते हैं। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस उसी फार्मूले पर आधारित है। और इसका अगर हम सेंस लें तो इसमें बताया गया कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो इस प्रकार से सेंटेंस इसको कहा जाएगा और इसको सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। अब हम इसके बाद में सेंटेंस के काइंड्स का अध्ययन करेंगे। अब देखिए बच्चों, हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के अनेक प्रकार को आज पाएंगे इस क्लास में। सबसे पहले हम देखते हैं सेंस के आधार पर। सेंस का मतलब समझते हो? सेंस माने भाव। सेंटेंस से जब सेंटेंस में जब प्रधानता किसकी हो? भाव की हो। सेंटेंस में प्रधानता जब सेंस की हो, तो उस सेंस के आधार पर सेंटेंस को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भाव के आधार पर वाक्यों को अलग अलग पुकारा जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसमें आप देखेंगे कि भाव के आधार पर अगर बात की जाए सेंटेंसेस की, वाक्यों की, तो भाव के आधार पर सेंटेंस की संख्या कितनी है? 5। भाव के आधार पर सेंटेंस की संख्या आपको 5 बताई गई। पहले का नाम है असर्टिव सेंटेंस, दूसरे को बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरे को बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये है आपका जो सेंटेंस का जो विभाजन किया गया, ये भाव के आधार पर किया गया। होते सब सेंटेंस ही हैं, अध्ययन सब सेंटेंसेस का ही करना है, हमें हर जगह सेंटेंस ही मिलेंगे, लेकिन उसमें प्रधानता किसकी है? उनका जो रचना के आधार पर वो सेंटेंस का अध्ययन किया गया कि भाव के आधार पर इस अलग अलग कुछ विशेष फीचर्स, कुछ विशेष लक्षण उन वाक्य में होते हैं और उन्हीं वाक्यों के आधार पर वाक्यों का नामकरण कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर भाव के आधार पर देखें कि 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम आते हैं टेंस। तो टेंस जो आप लोग पढ़ते हो, टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये जो टेंस पढ़ते हो काल, इसके आधार पर अगर देखा जाए इस बेस्ट पर, तो इसके आधार पर हमारे पास कितने प्रकार सेंटेंस हैं? 1 2 3 एंड 4। पहले का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे को बोलेंगे कंटिन्यूअस, तीसरे को परफेक्ट, चौथे को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस के आधार पर 4 प्रकार के सेंटेंस हुए। फिर आगे आएंगे तो स्ट्रक्चर मीन्स रचना। कुछ वाक्यों में रचना के आधार पर भी सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। तो रचना के बेस पर अगर देखा जाए तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंस होंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके बाद में आते हैं हम वॉइस के आधार पर। वॉइस जो आप पढ़ते हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो वॉइस के आधार पर अगर देखा जाए वाक्यों को, तो सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलेंगे आप जिसको बोलते हो एक्टिव वॉइस। वो एक्टिव वॉइस क्या है? सेंटेंस की एक रचना का तरीका है, इसको हम एक्टिव बोल देते हैं। और वॉइस के आधार पर दूसरा जो सेंटेंस है उसको क्या बोलेंगे? पैसिव सेंटेंस और एक्टिव सेंटेंस। अब इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, एक बार पुनः देखेंगे कि सेंस के आधार पर कितने प्रकार सेंटेंस? 5, टेंस के आधार पर 4, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंस और वॉइस के आधार पर 2 प्रकार के सेंटेंस। अब हम आपको इसकी इंग्लिश नहीं बताएंगे क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी, आप जैसे लोग, आप में से कुछ विद्यार्थी जो है हिंदी के पीछे पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं और उनको इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश पढ़ाने में ही पूरी विद्यार्थी उनका जीवन लगभग ख़त्म हो जाता है। तो आप जैसे इसको लिखा है उसको ऐसे ही लर्न कीजिए। अब इसका अलग अलग भाव के आधार पर
जो टेंस काल सबका है अलग अलग, इसका निरूपण अगले क्लास में किया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।